बरेली में गौशालाओं की बदहाली पर डीएम सख्त, 127 नोडल अधिकारी तैनात, लापरवाही पर एफआईआर की चेतावनी। बरेली जनपद की गौशालाओं की बदहाली पर जिला अधिकारी अविनाश सिंह ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। निरीक्षण में अव्यवस्था और लापरवाही सामने आने के बाद प्रशासन ने 127 गौशालाओं में नोडल अधिकारी नामित कर दिए हैं। ये नोडल अधिकारी सीधे तौर पर गोवंश की देखरेख, चारा पानी और स्वास्थ्य व्यवस्था की निगरानी करेंगे। एक एक तो मैं आपको संज्ञान में लाना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि जिले के जितने भी अधिकारी हैं कम से कम हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन वो फील्ड की विजिट जरूर करें, और उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग इस बात को ध्यान में रखते हुए लगातार कोशिश करते हैं कि सभी हमारे अधिकारी फील्ड में जाएं और ग्राउंड जीरो पे रखकर वहाँ पे काम करें, जिससे कि जो एक रियलिटी है, वास्तविकता है, उससे वो लोग भिन्न हो सकें। उसी के परिप्रेक्ष्य में कुछ शिकायतें आने पर पहले मैंने एसडीएम को भेजा था, उसके बाद मुझे ज़रूरत महसूस होने पे मैं कल वहाँ पर खुद गया था कटरा नजराना में। वहाँ पर जाकर मैंने देखा तो वहाँ पर कुछ स्थिति ये कह सकते हैं कि बारिश और उसकी वजह से बहुत अच्छी नहीं थी। हम लोगों वहाँ पर एसडीएम और बीडीओ और सचिव और ख़ास तौर से वो एक एनजीओ जो उसका संचालन कर रहे थे उनको भी मैंने कहा कि आखिरी मौका है, उनको हमने एक नोटिस जारी कर रहे हैं कि अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो हम आपका जो आपके साथ हमारा एग्रीमेंट हो रखा है उसको हम निरस्त कर देंगे। तो उनको 2 दिन का मौका दिया गया है कि बारिश की वजह से वहाँ पे किसी भी हालत में कीचड़ आदि इकट्ठा ना होने, उसको लगातार खींच के किनारे करते जाएं। जो भी हमारे बेजुबान जानवर हैं, गौवंश हैं, उनको लगातार जो खाद्य मतलब उनको जो खाने के भूसा और हरा चारा वो और दाना वो लगातार उनको मिलता रहे, बारिश में वो भीगने न पावे। लेकिन अगर कहीं पर अगर वो कीचड़ में खड़े भी हैं तो जो वीओ हैं हमारे वेटरनरी ऑफिसर वो लगातार उस पर जो है फोकस करते रहें और उनकी दवाइयाँ, उनको जो भी वैक्सीनेशन होना हो उसको लगातार करते रहें। कल आने के बाद वहाँ पे मैंने उनको नोटिस जारी करके ये जो एक में होता है कि जो जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति एक होती है, कल शाम को उसकी बैठक भी हो चुकी है, जिसमें सीडीओ साहब से लेकर सभी लोग उसमें शामिल थे। उस बैठक में सारे हमारे जनपद के वीओ, सारे बीडीओ और जितने अन्य अधिकारी हैं वो सभी बुलाए गए थे। और इसके साथ साथ हमने इन प्रत्येक गौशालाओं को, जो हमारी 118 गौशालाएँ हैं जिसमें वृहद गौशाला या कह सकते हैं छोटी गौशाला, अस्थायी गौशाला, सभी पे हमने वरिष्ठ अधिकारियों को एज नोडल अधिकारी के रूप में तैनात किया है। उनसे भी पूछताछ की गई कि आप मौके पर गए, आपने क्या देखा और आप जो देखे हैं आपने जो रिपोर्ट दी है और वास्तविकता में अंतर क्यों है। तो ऐसे सभी लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जिला प्रशासन ला रहा है और ये बिल्कुल भी किसी भी चीज़ में, इस प्रकार की चीज़ों में कोताही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हम लगातार इस प्रकार के उसको निरीक्षण को जारी रखेंगे और जहाँ कहीं भी कमियाँ आएंगी तो कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके कुछ जो हमारे वेटरनरी ऑफिसर हैं उनको भी हमने नोटिस जारी किया है, जो इनके कि यहाँ क्षेत्र में 2 जगह कमियाँ मिली हैं, जैसे कि एक कल बताया, एक आपको नवाबगंज में और एक सदर तहसील में महेशपुर में। तो दोनों को कमियों को दूर कराने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है और अगर इसके बावजूद नोटिस जारी करने में सुधार देखने को नहीं मिलेगा तो हम इसमें कड़ी वैधानिक कार्रवाई भी अमल में लाएंगे। साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीस बेग, मेरा मैक्स लाइफ हॉस्पिटल है। साथियों सबसे पहले 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की मेरी दिल की गहराइयों से आप सभी लोगों को, मेरे कैंट निवासियों को और मेरे देश के निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों ये जो आज़ादी हमें मिली है इस सब को हम अच्छे से बना के रखें अपने हिंदुस्तान के लिए, और हमारा हिंदुस्तान सबसे अच्छा देश है, पूरी दुनिया का सबसे अच्छा देश है। मेरा हिंदुस्तान सबसे अच्छा। साथियों ये जो बाबा साहब ने एक लोकतांत्रिक देश हमें दिया है संविधान का, तो इसको हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोग जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक गुलदस्ते की टहनी की तरह हैं, उसको हम इस गुलदस्ते को खिलाए रखें और ये हमारा कर्तव्य भी है और हमारा धर्म भी है। साथियों एक बात और कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि हम लोग एक दूसरे से मिल के रहें, अपने देश की एकता बना के रखें और साथ में हम लोग एक दूसरे की खुशियां बांटें, एक दूसरे का त्योहार मनाएं। यही तो हमारा असली हिंदुस्तान है, एक दूसरे की खुशियों में शामिल हो और हम लोग सब लोग मिल के जश्न आज़ादी मनाएंगे 15 अगस्त की शाम। शुक्रिया।